हेलो व्यूअर्स, मैं स्वाति आप सभी का वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी खुद के एक्सपीरियंस अबाउट हेयर लॉस एंड मैंने कैसे उसको क्योर किया, कैसे फेस किया, इन सभी चीज़ों के बारे में बताऊँगी। तो मैं खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आज। तो सबसे पहले मैं अपने बालों के बारे में ही बता दूँ। पहले मेरे बाल आप देख सकते हैं इस साइड कि कैसे कितने हैवी और घने थे। एक्चुअली मेरे बाल कर्ली हैं, तो जेनेटिक ही कर्ली है। मेरे घर में अधिकतर लोगों के बाल कर्ली ही हैं। तो कर्ली बाल नेचुरली थोड़े हैवी होते हैं। तो जब मैं कॉलेज में थी या छोटी थी तो मेरे बाल बहुत ही थिक थे, कर्ली थे, लॉन्ग थे। तो जैसे कि कहते हैं ना, जो चीज़ हमारे पास होती है तो हमें उसकी केयर नहीं होती। सेम मेरे साथ था। मेरे बाल बहुत अच्छे हैवी एकदम थिक बाल थे और तो मुझे लगता था मेरे बाल तो अच्छे हैं। मैं बहुत टेकिंग ग्रांटेड लेती थी अपने हेयर्स को, मतलब ध्यान अच्छे थे ही, लॉन्ग थे, हैवी थे तो अपना। और तब मम्मी भी ध्यान रखती थी हेयर्स का, तो अच्छे थे। अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा मेरा हेयर लॉस होता रहा, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। फिर अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने नोटिस किया कि एकदम से मेरे बाल बहुत ज़्यादा शेड होने लगे, बहुत ज़्यादा झड़ने लगे। तो शुरू करते हैं। तो हमें अपने बालों के साथ क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, जब हमारे बाल झड़ रहे हो तो हमें क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं शुरू करूँगी, हमें जब हमारा हेयर लॉस हो रहा होता है तो क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें अपने बालों की ओर बहुत ध्यान देना चाहिए और उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। कोई भी बालों में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हम रोज़ कॉम्ब करते हैं, थोड़े बाल झड़ना नॉर्मल है। कहते हैं 50 to 100 स्ट्रैंड्स झड़ना एक नॉर्मल है। बट जिस दिन आपको लगे कि मैंने कॉम्ब किया और मेरे हाथ में इतने सारे बाल आ गए कॉम्ब में निकल के अचानक से, तो हमें फ़र्स्ट टाइम में ही अवेयर हो जाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही फ़र्स्ट टाइम में ही डॉक्टर के यहाँ जाइए या कोई रेमेडी या मेडिसिन ले लीजिए, बट अवेयर हो जाना चाहिए। अगर यही होता है कि आपने नेक्स्ट टाइम कॉम्ब किया तब भी इतने ही बाल आ रहे हैं, तो 2 से 3 दिन में आपको पता लग जाएगी हाँ आपका बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हो रहा है। ठीक है। सेकंड, जब हमारा हेयर लॉस हो रहा होता है तो हमें टू मच ऑयलिंग नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं है मैं ऑयलिंग के फेवर में नहीं हूँ, हमें ऑयलिंग करनी चाहिए। दैट इज़ बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है हमारे बालों का। लेकिन जब हमारा हेयर लॉस हो रहा होता है तो हमें बहुत ज़्यादा ऑयलिंग नहीं करनी चाहिए। अगर आप यूज़ टू हैं ऑयलिंग करने के तो आप इतना कर सकते हैं कि एक नाइट बिफोर या हेयर वॉश होने से 1 घंटे पहले अपने बालों में ऑयल लगाएं और उसको वॉश आउट कर दें। नेक्स्ट आता है, जब हमारे बाल झड़ रहे होते हैं तो मैं ऐसा नहीं कोई भी ऐड देखा और हमें तुरंत वो चीज़ मंगाई और यूज़ करने लगे अपने बालों पे। ऐसा नहीं है। सभी चीज़ें हमारे हमारे को या सबको सूट नहीं करती हैं। एक्चुअली मैंने भी ये गलती करी थी। मैंने ऐड आता था टीवी में कि इतने दिनों में आपका बाल झड़ने बंद हो जाएंगे, एक आयुर्वेदिक ऑयल और शैम्पू है। मैंने वो एकदम से परचेज़ किया और मैंने स्टार्ट कर दिया लगाना। तो मेरे बाल जब तो झड़ ही रहे थे तो मुझे इतना फील नहीं हुआ। बट एक दिन मैंने उसकी जगह कोई और शैम्पू ट्राई किया, ऑयल ट्राई किया। वो दोनों एक्चुअली सेट था, शैम्पू और ऑयल का। तो मैंने जब एक दिन दूसरा शैम्पू यूज़ किया और मैंने देखा कि मेरे बाल थोड़ा थोड़ा कम झड़े उससे पहले से ना, तो मुझे तब फील हुआ कि ये मेरे को सूट नहीं कर रहा। ऐसा नहीं है वो शैम्पू ख़राब है या वो ऑयल ख़राब है, हो सकता है वो आपको सूट ना कर रहा हो। वही ऑयल और शैम्पू मेरे घर में बाकी सब ने यूज़ किया, बस वो मुझे ही सूट नहीं किया। इसलिए जब भी हमारे बाल झड़ें तो जल्दबाजी में कुछ भी परचेज़ करके यूज़ ना करने लगें। उसको अगर यूज़ करें, यूज़ तो कुछ करेंगे, यूज़ करें और उसके लिए भी अवेयर रहें कि ये हमें सूट कर रहा है या नहीं। नेक्स्ट आता है स्ट्रेस। हमें जब भी बाल झड़े हो स्ट्रेस नहीं करना चाहिए। स्ट्रेस बहुत मेन कारण है आपके हेयर लॉस का। लेकिन क्या होता है, जब हमारे बाल झड़ रहे होते हैं तो उसे देख देख के हमें और टेंशन होती है। तो हमें टेंशन नहीं लेनी है। टेंशन या स्ट्रेस किसी भी चीज़ का इलाज नहीं है। हमारे बाल झड़ रहे हैं, ये स्ट्रेस से नहीं, दवाइयों से या कोई मतलब उसका केयर करने से ठीक होंगे। अब मैं आपको बताती हूँ, जब हमारे हेयर झड़ रहे होते हैं तब हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें अवेयर रहना चाहिए कि हमारे बाल अब
झड़ना चालू है, ये कैसे पता चलेगा? एक्चुअली थोड़े बाल तो झड़ते ही हैं, लेकिन जिस दिन एकदम से कॉम में बहुत सारे बाल आ जाएँ, तो मैं ये नहीं कहती फर्स्ट टाइम में ही आप मार्केट चले जाएँ या डॉक्टर के चले जाएँ, कुछ करने लगे अपने बालों के लिए ट्रीटमेंट लें। बट 2-3 दिन अगर आप नोटिस करेंगे वो बाल झड़ते ही जा रहे हैं, ज़्यादा ही होते जा रहे हैं या बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, तो आपको अवेयर हो जाना चाहिए। ये वेट नहीं करना चाहिए ये अपने आप ठीक हो जाएंगे या कोई बात है, आपको तुरंत कोई होम रेमेडी या मेडिसिन लेना चाहिए। देन ईट हेल्दी। जब भी एक्चुअली हमें वैसे तो हमेशा ही हेल्दी खाना चाहिए, लेकिन जब भी हमारे हेयर लॉस हो रहा हो उस टाइम हमें मेनली अपने डेयरी प्रोडक्ट्स ज़्यादा खाने चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट में हो गया हमारा मिल्क, कर्ड, ये पनीर, तो ये हमें लेना चाहिए। और आमंड, वॉलनट्स, इनका भी हमें यूज़ करना चाहिए। देन आ गया हमारा आयरन कंटेनिंग फूड, उसमें हमें हरी पत्तेदार सब्जियां लेनी है। ये हमारे बालों के लिए बहुत ही यूज़फुल होती हैं। हमें अपनी डाइट में प्रोटीन बढ़ाना होता है, हमें 3 से 4 तरह के प्रोटीन ऐड करने हैं डेली, है ना। प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे हेयर के लिए। देन हमें अपने बालों के अकॉर्डिंग हेयर मास्क यूज़ करना है। आप कोई भी जिससे हमारे बाल डिटेंगल्ड रहें, उन्हें एक मॉइस्चर मिले, तो उसके लिए हम कोई भी जो आपके हेयर को सूट करता हो, बनाना मास्क है या राइस वाटर है, जो भी आपके हेयर्स को सूट करता हो आपको वो मास्क लगाना चाहिए। कर्ड मास्क भी यूज़फुल रहता है। देन अब आता है हमें केवल होम रेमेडी पे डिपेंड नहीं रहना है। मैं बिल्कुल भी होम रेमेडीज़ के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं खुद बहुत यूज़ करती हूँ। बट एक पॉइंट ऐसा आ जाता है, इतने ज़्यादा एक्सेसिव जब हेयर लॉस होता है ना, तो एकदम से क्योर करना ज़रूरी होता है। समटाइम ये होम रेमेडीज़ हमारे लिए अच्छी है कि हम इन्हें डेली यूज़ करें अपने हेयर लॉस होने से पहले ही, कि ये हो ही ना। बट अगर जब एक बार हो गया ये, तो उसके लिए हमें ओनली हम रेमेडीज़ पर डिपेंड नहीं रह सकते। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने पहले काफ़ी रेमेडीज़ करी थी, कोई असर नहीं हुआ। दैन मैंने एक होम्योपैथिक मेडिसिन ली। अब मैं उसका नाम तो नहीं दिखा सकती यहाँ पर, बट वो मेडिसिन उन्होंने दी थी, मैंने एक जनरल स्टोर से ही, मतलब होम्योपैथी स्टोर से ही खरीद ली थी, डॉक्टर को नहीं दिखाया था। बट आप चाहे तो आप डॉक्टर को ही कंसल्ट करके लें, बट वो एक पेटेंट दवाई है। मैंने स्टोर से ली थी, उन्होंने मुझे एक 20 ड्रॉप्स पानी में डालकर सुबह दोपहर शाम लेनी थी। देन 20 ड्रॉप्स रात को बालों में लगाना था ऑयल या वाटर के साथ। और एक शैम्पू भी दिया था उन्होंने मुझे हेयर फॉल के लिए। देन तीनों इतना अमेजिंग रिजल्ट दिया ना उन्होंने मेरे को, मतलब मेरे बाल 3 से 4 दिन में ही झड़ना बंद हो गए। और मेरे बाल बिल्कुल इतने झड़ रहे थे, जो एकदम से 3 से 4 दिन में झड़ना बंद हो गए। तो हमें रेमेडीज़ करनी चाहिए, बट उसके साथ ना कभी कभी ज़रूरी हो जाता है कि हमें मेडिसिन भी लेनी चाहिए और कुछ सप्लीमेंट्स भी लेने चाहिए, जैसे बायोटिन या अदर, मतलब अपने बालों के लिए जो सप्लीमेंट्स आते हैं हमें वो भी यूज़ करने चाहिए। तो मतलब ये दवाई तो मेरे लिए एक तो बहुत ही अच्छी साबित हुई थी। देन आता है जब हमारे बाल इतना एक्सेसिव हेयर लॉस हो जाता है, तो बाल भी थिन हो गए, तो हमें एक अच्छा सा हेयर कट भी ले लेना चाहिए। मैं ये नहीं कहती हेयर कट होने से एकदम से आपके बाल झड़ना रुक जाएंगे, बट ये क्या होता है, थिनिंग हो जाती है, तो उन्हें देख देख के हमें और फील होता है हाय हमारे बाल कितने हैवी थे, कितने अच्छे थे। तो एक कट हो जाते हैं तो ये नेचुरली थोड़ा बाल कट होते हैं, तो डिटेंगल कम होते हैं और देखने में भी अच्छे लगते हैं। मैंने भी कटिंग ली थी, तो कट होने के बाद मेरे बाल ऐसे हो गए थे। और ये तो था मेरा कैसे मैंने हेयर लॉस को फेस किया और कैसे स्टॉप किया। अगर आप चाहते हैं मैं आगे बताऊं कि कैसे मैंने अपने बालों का ध्यान रखा और कैसे बालों को रीग्रोथ किया। एक्चुअली बाल झड़ रहे हैं, इट्स ओके, ये हैपन होता है कभी ना कभी, बट बाल झड़ने से ज़्यादा ज़रूरी है हम उनको रीग्रोथ करने के लिए क्या कर रहे हैं, है ना। बाल तो झड़ने हमने रोक दिए थे 3 से 8 दिन में, बट उसको रीग्रोथिंग भी ज़रूरी है, उसके लिए भी हमें कुछ करना है। तो अगर आप चाहते हैं मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी कि कैसे अपने बालों को रीग्रोथ किया जाए। तो गाइस आज के लिए इतना ही। टेक केयर योरसेल्फ, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।